जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार BWC किड्स में। इस वीडियो में हम आपके हाफ ईयरली एग्जाम 2024 में हिंदी के जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनसे हर वीकली टेस्ट में, हर हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी गिने चुने प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं। इनसे प्रश्न जरूर बनेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी आपके पास पर्याप्त समय है। सितंबर में, यहाँ पे सितंबर के 21 से 22 सितंबर से आपका यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए आपको अभी से ही मेहनत करनी है। ठीक है, आज 15 सितंबर हो गया है। यहाँ 21-22 से यहाँ पर आपका रूटीन दिखाने लगेगा और उसके बाद आपका हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो जमकर मेहनत कीजिए अभी से ही, तो आपका सभी कुछ रिवीजन होते चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 8 हिंदी के लिए। पहला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है? विकल्प दे रखा है कबीरदास, रहीम, माखनलाल चतुर्वेदी या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पे सही उत्तर होगा सी, माखनलाल चतुर्वेदी। सर इसे याद कैसे रखेंगे? पुष्प, पुष्प मने फूल, पुष्प मने फूल, फूल कैसा होता है? लाल होता है। तो माखनलाल में लाल आ रहा है, फूल लाल है, सीधा याद रखिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा। अगला प्रश्न है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? यानी पुष्प को हम लोग और क्या बोलते हैं? पुष्प को हम लोग और सुमन बोलते हैं। लिख लीजिए, डायरेक्ट पूछा जाएगा। पुष्प को हम लोग सुमन बोलते हैं, फूल बोलते हैं, प्रसून बोलते हैं। तीनों चीज लिख लीजिए, प्रसून बोलते हैं, फूल बोलते हैं और सुमन बोलते हैं। यहाँ पर विकल्प में दे रखा है सुमन, तो विकल्प बी के साथ जाएंगे, सुमन होगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, फूलों की रक्षा कौन करता है? विकल्प दे रखा है मनुष्य, कांटे, वर्षा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पे सही उत्तर बी होगा, कांटे। किसी वृक्ष में उसके कांटे ही फूलों की रक्षा करते हैं। ठीक है, कांटे फूलों की रक्षा करते हैं, किसी भी जानवर से, मनुष्य से, किसी भी पक्षी से। तो सही उत्तर बी होगा, कांटे। अगला प्रश्न दे रखा है, पुष्प की अभिलाषा क्या है? पुष्प की अभिलाषा क्या है? विकल्प दे रखा है देवों के सर पर चढ़कर इठलाना। क्या पुष्प देवों के सर पर चढ़कर इठलाना चाहता है? नहीं, पहला विकल्प नहीं है। अगला दे रखा है, सुरबाला के गले की माला बनना, कि वह जो सुरबाला है, देवताओं के सुंदर यहाँ पे बाला है, उनके गले का हार बनना चाहता है? नहीं, यह भी चाहत नहीं होती है। वीर सैनिकों के पैरों तले कुचला जाना, हाँ यही तो चाहत है। वो चाहता है कि हे वनमाली, मुझे तोड़कर तुम उस पथ पर फेंक देना, उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर अनेक वीर वीर भूमि की, मातृभूमि की रक्षा हेतु जाते। यदि उनके पैरों तले में कुचल भी जाऊंगा तो मैं अपना जीवन धन्य समझूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सम्राट का समानार्थक शब्द क्या है? सम्राट, सम्राट को हम लोग और क्या बोलते हैं? तो नोट करेंगे साथियों, सम्राट को हम लोग और बोलते हैं राजा। ठीक है, राजा बोलते हैं, नृप नृप बोलते हैं, भूप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है राजा, सही उत्तर ए होगा। राजा का विलोम पूछेगा तो रंक बताइएगा, अमीर का विलोम पूछेगा तो गरीब बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, फूल किससे निवेदन करता है? विकल्प दे रखा है भगवन से, वनमाली से, सैनिकों से या इनमें से कोई नहीं। तो वह वनमाली से निवेदन करता है। क्या कहता है? मुझे तोड़कर उस रास्ते पर, उस पथ पर फेंक देना जिस रास्ते से, जिस पथ से वीर, अनेक वीर अपने मातृभूमि की रक्षा के हेतु शहीद होने जाते हैं और दुश्मन के दांत खट्टे करने जाते हैं। सातवां प्रश्न पूछा गया है, मातृभूमि का अर्थ क्या होता है? कर्म भूमि, जन्मभूमि, भूमि या इनमें से कोई नहीं। तो जिस भूमि पर हम जन्म लिए हैं उसे ही मातृभूमि कहते हैं। हमारी मातृभूमि क्या है? हमारी मातृभूमि भारत है। ठीक है, चलिए बच्चा आप लोग BWC किड्स को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार आपको इंग्लिश, यहाँ पे SST, साइंस, संस्कृत और यहाँ पर और भी अन्य विषयों की सभी की वेरी 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 इंपॉर्टेंट हाफ ईयरली एग्जाम के लिए क्वेश्चंस जल्दी ही अपलोड हो रहा है। अगला प्रश्न दे रखा है, पुष्प की अभिलाषा कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, देश प्रेम, आदर सत्कार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका मुख्य उद्देश्य
यहाँ पे जो भी पाठक है, जो भी इस कविता को पढ़ रहे हैं, उनके मन में देश प्रेम की भावना को भर देना है और इस कविता को पढ़कर हमारे अंदर देश प्रेम की भावना भर आती है, हम देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, इस कविता में कवि ने किसके माध्यम से लोगों को देश प्रेम से ओतप्रोत किया है? विकल्प है सूरज, फूल, मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो इस कविता में लोगों को यहाँ पे फूल के माध्यम से उन्होंने ओतप्रोत किया है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि फूल ही यहाँ पर रक्षा करते हैं, फूल ही हमें सिखाते हैं कि नहीं, हमारे सामने जितनी भी परिस्थितियाँ आ जाए, फूल के सामने कितनी परिस्थितियाँ होती है कि वो देवों के सिर पर चढ़ सकता है, जो राजा है उनके सौ पर चढ़ सकता है और जो सुंदर बाला है उनके गले का हार बन सकता है, लेकिन वो कर्तव्य पथ पर जाना चाहता है। जो भी उसने इस मातृभूमि से ऋण लिया है, जो भी उनका जो उपकार है, उन सभी ऋण को चुकाने की बारी है, इसलिए वो अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए जाना चाहता है। तो सही उत्तर बी होगा, फूल। अगला प्रश्न है, अभिलाषा का अर्थ क्या होता है? एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चा, बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कीजिए, नहीं तो एग्जाम में यही प्रश्न छूट जाएगा, फिर आप बोलेंगे सर आप पढ़ाए नहीं थे। बिल्कुल साथियों, भी आपके पास पर्याप्त समय है, ये वीडियो सिर्फ एक नहीं है, या तो सेट 1 है, इसी तरह के हम बहुत सारे सेट लाएंगे और सभी सेट से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, 100 में से 100 प्रश्न आएगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम करेंगे। अभिलाषा का अर्थ क्या होता है? भूमि, क्रोध, इच्छा या इनमें से कोई नहीं। अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा, चाहत, कामना, तीनों चीज लिख सकते हो। अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा, चाहत, कामना। ठीक है। अगला प्रश्न, फूल क्या है? यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें से फूल क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, भाव, द्रव्य, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो फूल क्या है? संज्ञा है, सही होगा। सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, यह फूल पीला है, इसमें विशेषण शब्द क्या है? तीनों यहाँ पे छाटिए तो फूल संज्ञा है, पीला विशेषण है, यह सर्वनाम है। तो यहाँ पर तीनों चीज आ गया है। हमें पूछ रखा है इसमें विशेषण कौन सा है, तो इसमें पीला है विशेषण। ठीक है, रंग बता रहा है पीला। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या 4? चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला सेट तुरंत आ रहा है आपके सामने, तुरंत ही आ जाएगा। आपको इसके लिए जुड़ जाना है। PDF वगैरह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर दिया जाएगा। अब से व्हाट्सएप ग्रुप पर आप सभी ज्वाइन जरूर हो जाइए। उसमें मेंबर्स के नंबर बढ़ा दिया गया है। अब उसमें मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पे 2000 तक बच्चे जुड़ सकते हैं। तो 2000 बच्चे जल्दी से उसमें जुड़ जाइएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। धन्यवाद। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ दिया जाएगा। अब इसमें हाई लिख के भेजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ दिया जाएगा 823 85 801 में। धन्यवाद।